सरकार की। अब सखियों ने जानकी जी से कहा, जानकी चलो चल करके दर्शन कर लो। सीता जी कैसे चली? 8 सखियों के मध्य हैं, 2 सखी आगे, 2 बाएं, 2 दाएं, 2 पीछे, 8 सखियों के मध्य चल रही हैं। तुलसी बाबा ने लिखा, चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। आगे आगे सखियां, बीच में मैया जानकी चली हैं। चल करके पहुंची तो इधर लक्ष्मण जी ने क्या किया कि एक मोर नृत्य कर रहा था, उसका एक पंख टूट करके गिरा, उसको ला करके लक्ष्मण जी ने राम जी के मुकुट में लगा दिया। आज राम जी ने माथे पर पहली बार मोर मुकुट धारण किया, जो कि संयम का प्रतीक है। कृष्ण भगवान तो रोज लगाते हैं, लेकिन राम जी ने जीवन में प्रथम बार मोर मुकुट लगाया। सीता जी चली दर्शन करने के लिए, सोचा क्या करूं, कैसे दर्शन करूं, तो क्या किया कि लोचन मगे राम ही उर आनी, आंखों के रास्ते राम जी को अपने हृदय पटल पे उतार लिया कि लोचन मगे राम ही उर आनी, दीधी पलक कपाट सयानी, दीधी पलक कपाट सयानी, दीधी पलक कपाट सयानी, दीधी पलक कपाट सयानी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। मैया सीता ने क्या किया, लोचन मग राम है उर आनी, 3 ही पलक कपाट सयानी, अपने आंखों के रास्ते राम जी को हृदय पटल पे उतारा और अपने पलकों का किवाड़ लगा दिया कि मानो प्रभु अब आप हमारे इस हृदय रूपी कमरे में कैद हो चुके हो, अब आप यहाँ से निकल के बाहर नहीं जा सकते। सीता जी ने दर्शन किया, अपने आंखों को बंद कर लिया कि मानो भगवान सीता जी के हृदय में कैद हो गए, अब यहाँ से निकल के जा नहीं सकते। भक्तों ने कहा क्या कि मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, और मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे, पलकों का घर तैयार सावरे। सीता जी ने दर्शन कैसे किया? मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, मेरी अखियां करे इंतजार सावरे, पलकों का घर तैयार 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 सावरे। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार दर्शन किया। राम जी ने कहा भैया लक्ष्मण से, ये लक्ष्मण अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं है, वाटिका में जनक नंदिनी का आगमन हो चुका है, चलो यहाँ से चलते हैं। राम जी लक्ष्मण जी वापस चले आए। इधर मैया सीता ने सोचा कि मैंने अभी अभी पूजन किया और आदिशक्ति की ऐसी कृपा हुई कि वर का दर्शन भी मिल गया, तो चल करके मंदिर में थोड़ा धन्यवाद दे आऊं। बड़े ही संक्षेप रूप से मंदिर में पहुंची, बहुत प्रकार से स्तुति का गायन किया। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजवदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव भेद नहीं जाना। बहुत प्रकार से स्तुति का गायन किया। परिणाम स्वरूप उधर से आवाज आई कि सुन श्री सत्य असीस हमारी, पूज ही मन कामना तुम्हारी, सीता तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। सीता जी ने सोचा कि वाटिका में तो 2 राजकुमार आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष को तोड़ने वाले गोरे रंग वाले चले जाएं। तब मैया पार्वती ने कहा कि मनुजा ही राजो मिले ही 100 बर, वही बर मिलेगा 100 बर। सोचा कौन सा, तो कहा सहज। सोचा सहज तो दोनों है, कहा सुंदर तो दोनों है, तो कहा सांवरो, जो सांवले सरकार है वही वर के रूप में मिलेंगे। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तरावर।
इस प्रकार मैया सीता ने बारंबार आदिशक्ति के चरणों में नमन किया और बारंबार पूजन करके अपने राजमहल को पधारी। तुलसी भवानी पूज पुन पुन मुदित मन मंदिर चले। अपने राजमहल को वापस आई। मैया सुनैना को पूरी बात बता दिया कि राजकुमार, दो राजकुमार आए थे वाटिका में, उन्हीं का दर्शन करने लगे, विलंब हो गया। इधर राम जी भैया लक्ष्मण आए, दोनों ने गुरुदेव को भी बता दिया कि वाटिका में जनक नंदिनी मिली थी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। समय बीता। महाराज जनक संदेशा भेजते हैं गुरुदेव विश्वामित्र के पास कि गुरुदेव अब सभा में पधारिए, अब सभा में पधारिए, स्वयंवर होना है, धनुष्यज्ञ का आयोजन। गुरुदेव विश्वामित्र ने राम जी से भैया लक्ष्मण से कहा कि राम लक्ष्मण तैयार हो जाओ, चलो चलते हैं। कहते हैं श्री स्वयंवर देखिए जाई, ईस काहि धौ देई बड़ाई। चल करके देखते हैं कि आज विधाता किसको बड़प्पन देता है। अब लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव मुझे पता है धनुष को कौन तोड़ेगा। गुरुदेव ने कहा अच्छा तुम अंतर्यामी कब से बन गए। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव अंतर्यामी की बात नहीं है, बस मुझे पता है कि धनुष को कौन तोड़ेगा। कहते हैं कौन तोड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा लखन कहा जस भाजन सोई, धनुष को वही तोड़ सकता है। पूछा कौन। कहते हैं नाथ कृपा तब जा पर हुई, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाएगी। गुरुदेव हंसने लगे। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव विडंबना तो ये है कि मुझे ये भी पता है कि आपकी कृपा किसके ऊपर है। कहते हैं किसके ऊपर। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे बड़े भैया राम के ऊपर। कहा तुम्हें कैसे पता। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव इसके पहले हमने आपके चरणों में कई बार प्रणाम किया। कभी कहते हो आयुष्मान हो, कभी यशस्वी हो, कभी धनुर्धर बनो, लेकिन प्रथम बार वाटिका से आने के बाद जब चरणों में प्रणाम किया तो आपने क्या आशीर्वाद दिया कि सुफल मनोरथ ओही तुम्हारे, सुफल मनोरथ होनी तुम्हारे। राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे, राम लखन सुनी भय सुखारे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। कहते हैं सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। कहते हैं कि लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव आपने मनोरथ के सफल होने का आशीर्वाद दिया, तभी मैं समझ गया कि जरूर मेरे बड़े भैया के राम के मन में कोई मनोरथ चल रहा है, आप उसी के सफल होने की बात कर रहे हैं। गुरुदेव हंसने लगे। कहा चलो चलते हैं। स्वयंवर में आगमन हुआ। ऊंचाई पर 3 आसन लगा हुआ है। जाकर के गुरुदेव विश्वामित्र राघवेंद्र सरकार भैया लक्ष्मण विराजमान हुए। तुलसी बाबा लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन्ह तैसी। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। ध्यान रखना तुलसी बाबा ने लिखा कि जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने अपनी भावना के अनुसार भगवान का दर्शन किया। जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबने पुत्र के रूप में देखा, जितने संत हैं सबने भगवान के रूप में देखा, जितनी सखियां हैं सबने मित्र के रूप में देखा, जितने छद्मवेशी राजा हैं जो कि वेश बदल करके सभा में बैठे हैं सबने भगवान को काल के रूप में देखा। अपनी अपनी भावना के अनुसार सबने दर्शन किया। पुनः तुलसी बाबा ने लिखा कि रंग भूमि जब श्री पगुधारी, देखि रूप मोहि नर नारी। पुनः महाराज जनक अपने बंदी जनों को बुलाए और कहा आओ सभा के मध्य में खड़े होकर के हमारे प्रण का उद्घोष करो। तब बंदी जन जनक बुलाई, बिरदावली कहत चली आई।
सभा के मध्य में खड़े होकर के बंदी जन उद्घोष करते हैं कि हे देश विदेश के राजा महाराजाओं, आप सभी आए हैं, आप सबका स्वागत है। इस सभा में जो शिव जी का ये धनुष रखा हुआ है, जो राजा महाराजा इस धनुष को तोड़ देंगे, बिना विचार किए उनका विवाह वैदेही के साथ कर दिया जाएगा। लेकिन महाराज ध्यान रखना कि ये शिव जी का धनुष राहु है और आप सभी का बल चंद्रमा के समान है। अब राजा महाराज इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि शिव जी का धनुष राहु है, बल्कि इस बात पर प्रसन्न हो गए कि उनका बल चंद्रमा के समान है। ये नहीं सोचा कि जब चंद्रमा राहु के समीप जाएगा तो ग्रहण लग जाएगा। अब राजा महाराजा करते क्या है, जो ही सुना पूरी बात पर ध्यान नहीं दिया, प्रसन्न हो गए, उठ करके खड़े हो गए, कमर कस करके तैयार हो गए। तुलसी बाबा लिखते हैं कि परी करी बाधी उठे अकुलाई, परी करी बाधी उठे अकुलाई, परी करी बाधी उठे अकुलाई, परी करी बाधी उठे अकुलाई। चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। भूप सहस दस एक ही बारा, भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन करहि नटारा, लगे उठावन करहि नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, डगई न शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मनु जैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। सबन भय जोग उपहासी, सबन भय जोग उपहासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। जैसे बिनु विराग सन्यासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। बोले राघवेंद्र सरकार की। कहते हैं कि परिकरी बांध उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। कमर कस करके तैयार हुए और इष्ट देवता के चरणों में सर झुका करके दौड़ पड़े धनुष को उठाने के लिए। धनुष को उठाने गए तो क्या हुआ, भूप सहस दस एक ही बारा। लगे उठावन टरहि न टारा। उठाने का प्रयास करने लगे लेकिन हिला तक नहीं पाए। तुलसी बाबा ने लिखा कि डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। वो शिव जी का धनुष, शिव जी का धनुष इस प्रकार हुआ कि कामी वचन सती मनु जैसे, कि जिस प्रकार किसी कामी पुरुष की बात का कोई असर किसी सती स्त्री पर ना हो रहा हो। तुलसी बाबा ने लिखा कि सबन रिप भय जोग उपहासी, जैसे बिन विराग सन्यासी। राजा महाराजा उपहास के पात्र बने, जिस प्रकार कोई सन्यासी हो और उसके मन में तनिक भी वैराग्य ना हो। परिणाम क्या निकला, तुलसी बाबा ने लिखा कि तमकी धरहि धनु मोढ़ नृप उठहि न चलहि लजाहि। और मन ही पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। कहते हैं कि मानो राजा महाराजाओं का बल पाकर के उस धनुष का भार और अधिक हो गया, कोई राजा धनुष को हिला तक नहीं पाए। इसी क्रम में चलते चलते तुलसी बाबा एक पंक्ति और लिखते हैं कि जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही, जिनके कछु विचार मन माही। चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही, चाप समीप महीप न जाही। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। तुलसी बाबा ने लिखा कि जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। जिनके मन में कुछ विचार था, कुछ विवेक था, वो राजा महाराजा धनुष के पास गए ही नहीं। जो राजा गए थे आकर के कहा भैया एक बार जाकर के आप भी प्रयास कर लो, हमसे नहीं उठा, हो सकता है आपसे उठ जाए। उन राजा ने कहा नहीं, हमें नहीं जाना। कहा क्यों? आखिर आपको भी तो पत्रिका भेजी गई है, एक बार प्रयास करने में क्या जाता है। उन राजाओं ने कहा नहीं, हम नहीं जाएंगे। कारण पूछा तो विद्वानों का मत है, उन राजाओं ने कहा कि जब हमारे पास पत्रिका भेजी गई उसमें लिखा था कि महाराज जनक की बेटी का स्वयंवर है,
यहाँ आए तो पता चला कि ये जनक की नहीं, ये तो पृथ्वी की बेटी है। सीता पृथ्वी की बेटी है और हम राजाओं को भूपति कहा जाता है। भू माने पृथ्वी और पति। राजाओं ने कहा कि हम राजाओं को भूपति कहा जाता है, हम पृथ्वी के पति हैं, ये पृथ्वी की बेटी है। तो संबंध पिता और पुत्री का बना। तो अपनी ही बेटी से अगर विवाह करने का प्रयास करेंगे तो धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए जिनके कछु विचार मन माहे, चाप समीप महीप न जाहे, जिनके मन में विवेक था वो धनुष के पास गए ही नहीं। परिणाम ये निकला कि धनुष को कोई उठाना तो दूर, हिला तक नहीं पाया। महाराज जनक अपने स्थान पर उठ करके खड़े हुए और कहते हैं, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो पन ठाना। हे देश विदेश के राजा महाराजाओं, आप लोग मेरा प्रण सुन करके आए, मुझे अच्छा लगा, लेकिन अत्यंत कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि अब जनिको आँख है वट माने, वीर विहीन मही मैं जाने। कोई लोग इस बात का कष्ट मत करना, ये पृथ्वी, अब इस पृथ्वी पर वीर योद्धा नहीं रहे। इसलिए आपसे निवेदन है महाराज, तजहु आस निज निज गृह जाहो, और लिखा ना विधि वैदेही विवाहो। आप सभी आसरा छोड़ करके प्रस्थान करें। ऐसा लगता है कि विधाता ने मेरी बेटी वैदेही का विवाह लिखा ही नहीं है। एक राजा ने कहा कि भैया चलो चलते हैं, देखो जनक जी हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। दूसरे ने कहा अच्छा, बेइज्जती तब होती है जब इज्जत बचती है। अब इज्जत बची ही नहीं तो बेइज्जती का डर क्या है, चुप मार के बैठे रहो। अभी देखना सादा स्वयंवर करा देंगे, सीता बरमाला लेके आएंगी, जिसके गले में मन होगा उसके गले में पहना देंगे, चुप मार के बैठे रहो। जब इज्जत पहले ही चली गई, धनुष उठाने गए थे हिला भी नहीं पाए, तो अब इज्जत का क्या डर है, चुप मार के बैठे रहो। जनक जी ने कहा कि तजहु आस निज निज गृह जाओ। अब आप सभी जा सकते हैं। आंखों में आंसू लेकर के सीता जी की ओर देखा, कहते हैं बेटी सुकृति जाई जाओ पन परिहरो, कुंवर कुंवारी रहाऊं का करूं। अब तो मैं अपने प्रण को भी नहीं छोड़ सकता, अब तो ऐसा लगता है कि तुम्हें पूरा जीवन कुंवारी ही रहना पड़ेगा। सभा में इतने लोग बैठे थे, किसी को कष्ट नहीं हुआ। कष्ट हुआ किसको? भैया लक्ष्मण को। हुआ क्या? अपने स्थान पर उठ करके खड़े हुए, क्रोध से आंखें लाल होने लगी। तुलसी बाबा लिखते हैं कि माथे लखन कुटिल भई भौ है और रतपट भरकत नयन रिसौ है। क्रोध से आंखें लाल होने लगी और जोर जोर से उद्घोष करने लगे कि रघुवंश महजह कऊ होई, तही समाज अस कहई न कोई, और कही जनक जस अनुचित मानी, विद्यमान रघुकुल मनि जाने। कि जिस सभा में कोई उस सभा में कोई नहीं करता। महाराज जनक अत्यंत अनुचित बात कहे हैं। ये पिनाक क्या चीज है भैया? जब तुम्हारा अनुशासन पाओ तो कंदुक चुप ब्रह्मांड उठाओ। अगर बात की आज्ञा हो तो इस पूरे ब्रह्मांड को मैं केंद्र की भांति उछाल सकता हूँ, लेकर कर कोसों दौड़ता हूँ, पूली गाजा की भांति दौड़ता हूँ, कच्चे घड़े के समान दौड़ता हूँ। और अगर ऐसा नहीं किया तो कसम खाता हूँ जीवन भर भी धनुष बाण को नहीं लगाऊंगा। अब राम जी धीरे से देखे, लक्ष्मण ज्यादा बोल गए। लक्ष्मण जी ने सोचा बात तो सही है, मेरे भैया को अभिमान पसंद नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी बात नहीं कर रहा हो। राम जी ने पूछा तो किसकी बात कर रहे हो? लक्ष्मण जी ने कहा मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं छोटा हूँ, मैं इतना कर सकता हूँ, तो आप तो बड़े हो। कि तब प्रताप महिमा भगवान, ये आपके प्रताप की महिमा है। आपके सामने को बापुरो पिनाक पुराना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना, तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। लक्ष्मण जी ने कहा भैया मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपके प्रताप के आगे ये पिनाक क्या चीज है? राम जी हंसने लगे। राम जी ने कहा शांत हो जाओ, बैठ जाओ।
मैंने कहा था ना कि जो झंडे में डंडा बनने का काम करे वो लक्ष्मण है। तो राम लक्ष्मण जी को पता है कि यहाँ पे झंडा लहराना है तो पहले डंडा को खड़ा होना पड़ेगा। राम जी ने कहा शांत हो जाओ, बैठ जाओ। बैठ गए, थोड़ा समय बीता, उचित समय जान करके गुरुदेव विश्वामित्र आदेश देते हैं कि उठो राम भंजहु भव चापा, उठो राम भंजहु भव चापा, निउटहु तात जनक परितापा, निउटहु तात जनक परितापा, निउटहु तात जनक परितापा। गोविंद सरकार की कहते हैं उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। राम जाओ, जाकर के शिव जी के धनुष को भंग करो। राम जी उठे, धनुष के समीप पहुंचे। मैया सुनैना ने देखा, कहती हैं अब तो हमारी और जगह साई होगी। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा धनुष को हिला तक नहीं पाए, और ये इतने कोमल राजकुमार ये चले हैं धनुष को तोड़ने। विधि कही भांति धरो और धीरा, सिर से सुमन कन बेधिय हीरा। अब किस प्रकार धैर्य धारण करूं, पुष्प के एक छोटे से कण के द्वारा लोग हीरे को भेदना चाहते हैं, ये तो असंभव है। राम धनुष कैसे तोड़ पाएंगे। इधर सीता जी भी समस्त देवी देवताओं को मनाने लगी, कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। गणेश जी को मनाया, गणनायक वरदायक देवा आज लगे कीनिय तू सेवा, कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसी धनुष से निवेदन करती है, धनुष सकल सभा कई मति भई भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। पूरी सभा के लोग बावरे हो गए हैं, अब मुझे तुम्हारा ही आसरा है। धनुष ने कहा क्या करूं। सीता जी ने कहा तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि राम जी तुम्हें तोड़ने जा रहे हैं। धनुष ने कहा तो क्या करूं मैया बताओ। सीता जी ने कहा सरकार बहुत कोमल है, तुम्हें उठा नहीं पाएंगे। कहा तो मैया बताओ मैं अपना भार कितना कम कर लूं। राम जी कितना उठा सकते हैं, कितना किलो उठा सकते हैं बताओ। सीता जी ने कहा मुझे कोई अनुमान नहीं है, बस इतना पता है कि सरकार बहुत कोमल है। धनुष ने कहा तो किलो में नहीं तो ग्राम में बता दो कितना उठा सकते हैं। सीता जी ने कहा मुझे ये भी नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि जब सरकार वाटिका में आए थे तो पुष्प लेते समय मस्तक पर श्रम बिंदु सुहाए। ये पुष्प ले रहे थे तो इन्हें पसीना आ रहा था, सोचो कितने कोमल हैं। धनुष ने कहा तो मैया क्या करूं। सीता जी ने कहा एक काम करो, निज जड़ता लोगन पर डारी, हो गरु रघुपति ही निहारी, जिसका जिसका बल लिए हो सबका वापस कर दो। राम जी को देख करके अपने भार को हल्का कर लो। धनुष ने कहा मैया निश्चिंत रहो। राम जी पहुंचे, सोचा कि अभी अगर हाथ बढ़ा करके धनुष को उठा लूं तो लोग कहेंगे अरे भगवान है तो उठा लिया, तोड़ दिया। अब सभा में जितने राजा महाराजा हैं सब एक टक राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने सोचा कि सब ऐसे देख रहे हैं, मैं धनुष को कैसे उठाऊं। धीरे से लक्ष्मण जी को इशारा किया, लक्ष्मण तुम ही कुछ कर सकते हो, कुछ ऐसा करो कि ये लोग मेरी ओर ना देखें। लक्ष्मण जी ने कहा भाई इसमें क्या जाता है मेरा। खड़े हो गए अपने स्थान पर और अपने चरण के अंगूठे से पृथ्वी को दबाया, उद्घोष करने लगे सावधान पृथ्वी, सावधान कच्छपराज, सावधान दिक्पालो, राम चाहे सकल अघोरा, सुनी आयुष मोरा। आज मेरे बड़े भैया शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहता है, सब का सब मेरी आज्ञा सुन करके अपने स्थान पर अडिग हो जाओ। अब राजा महाराज लक्ष्मण जी की ओर देखने लगे, सोचा दोनों भाइयों ने कौन सी नौटंकी लगा रखी है। बड़ा वाला धनुष तोड़ने गया, छोटा वाला चिल्ला चिल्ला के कौन सी शक्ति भेज रहा है। पूरी सभा के लोग लक्ष्मण जी को देखने लगे। उसी समय राम जी अपना हाथ बढ़ाए कि लेत चढ़ावत खईचत गाढ़े, काहू लखा देख सब ठाढ़े, और कहीं क्षण राम मन के घर गोरा, हरि 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 घोर गोरा, कहीं क्षण राम मन के घर गोरा, हरि 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 घोर गोरा, हरि 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 घोर गोरा, कहीं क्षण राम मन के घर। उसी समय
राम जी अपना हाथ बढ़ाए ले चढ़ावत खैचत गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाढ़े। कोई देख नहीं पाया, अत्यहि क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, मध्य से धनुष को तोड़ दिया। होता क्या है, जैसे किसी के आंख पर अचानक से टॉर्च जला दिया जाए, झांकी नहीं तैयार है क्या अभी? अरे तो मंगवाइए, झांकी देखे आइए जी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कहते हैं कि जिस प्रकार किसी व्यक्ति के आंख पर अचानक से टार्च जला दो फिर बंद कर दो तो उसको थोड़ी देर दिखाई नहीं देगा। तो जब धनुष राम जी उठाए तो वो आकाश में बिजली की भांति चमका, और उस चमक को जिसने भी देखा उसके बाद उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब देखा तो धनुष दो भाग में पृथ्वी पर पड़ा हुआ था। अब इस धनुष की आवाज, इस टंकार को सुन करके परशुराम जी तपस्या कर रहे थे, उनकी तपस्या भंग हो गई। पता चल गया कि शिव जी का धनुष टूट गया। सबके सब प्रसन्न हो गए। इधर जितनी सखियां हैं सब मैया सीता को लेकर के आती हैं कि अब चले वरमाला पहनाने के लिए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सखियां पहुंची राम जी के सामने। समस्या यह है कि राम जी लंबे हैं और सीता जी छोटी हैं। तो सखियां निवेदन करती हैं सरकार से कि लीजिए पहन जयमाला, लीजिए पहन जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। 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 ऐसे नहीं, देखना धनुष टूट गया है तो विवाह तो होगा। अच्छा ये बताइए झांकी का इंतजार कौन कौन कर रहा है? हाथ बांध के इंतजार नहीं किया जाता है, जरा तालियां बजाते रहें। लीजिए पहने जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। लीजिए पहने जयमाला, सुनो नृप दशरथ के लाला। कमल नयन को पहनाओ जयमाला।